हेलो फ्रेंड्स, मैं उस्मित। मैं आज आप सबके लेके आ गया हूँ लारावेल ए टू जेड। एक लारावेल का पूरी एक सीरीज लेके आ गया हूँ। लारावेल ए टू जेड मतलब कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा लारावेल मैं यहाँ पे आपको कवर करने वाला हूँ। इस सीरीज में मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाने वाला हूँ। उसका मेन पर्पस तो होगा प्रोजेक्ट का करड़ ही उसमें होगा, लेकिन सारे टॉपिक्स उसमें कवर मैं कर दूंगा। लॉग इन लॉग आउट, उसमें मतलब सेशन कैसे क्रिएट करते हैं, लारावेल के जितने छोटे मोटे टॉपिक्स है वो सब भी मैं इसमें कवर करने वाला हूँ इस करड़ में। देखो, इसमें लॉग इन लॉग आउट, करड़, इमेज अपलोड भी साथ में आ जाएगा। लोग करड़ के अंदर सर्चिंग, पेजिनेशन, सॉर्टिंग, क्लाइंट साइड और एडमिन साइड भी उसमें होगा। देखो, क्लाइंट साइड कई बार क्या होता है, क्लाइंट साइड हमने देखा तो एडमिन साइड कैसे बना, सेम ही उसमें है। जैसे क्लाइंट साइड बना वैसे ही एडमिन साइड बना, लेकिन कई को समझ में नहीं आता, तो वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। उसके बाद टेम्पलेट, इनहेरिटेंस, लारावेल वैलिडेशन, सब कुछ मैं यहाँ पे इस सीरीज में आपको कवर करने वाला हूँ। ये पहली वीडियो, इसलिए मैं आपको बोर्ड पे सब कुछ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि भाई लारावेल है क्या, बेसिक आइडिया है और क्या क्या हम इस सीरीज में करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसके बाद ही आप मेरी अगली स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो आप मेरी सीरीज में देखना। और एक बात बता दूं कि आप सब सोचेंगे कि आप मेरी वीडियो क्यों देखें, दूसरे की वीडियो नहीं देख सकते। हाँ, मुझसे अच्छा कोई अच्छा सिखाना है तो उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन जनरली प्रॉब्लम क्या होता है कि दूसरे को आप सीरीज देखोगे ना तो उसमें कोई करंट सिखाने वाला होगा, तो करंट सीखेगा तो उसमें इमेज अपलोड नहीं होगा, तो आप कोई दूसरी वीडियो से इमेज अपलोड सीखेगा, उसके बाद लॉग इन लॉग आउट कोई तीसरी सीरीज से देखेगा। इसलिए वो सारे प्रॉब्लम में आपको ये एक ही सीरीज में सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। और जनरली क्या होता है, अगर कोई आप लारावेल स्टेप बाय स्टेप सारा हर एक टॉपिक को आप सीखने जाओगे ना तो समझ लो कोई 40 से 50 वीडियो की सीरीज होगी। हर एक टॉपिक के एक एक वीडियो उसने बनाया है, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप, मैं मानता हूँ आप 10 से 15 वीडियो देख के आप चले जाओगे, उस सीरीज को छोड़ दोगे। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे 10 से ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। 10 वीडियो के अंदर पूरे टॉपिक्स को यहाँ पे आपको कवर कर देने वाला हूँ। एक एक वीडियो पे एक एक टॉपिक नहीं बनाऊंगा, पूरा एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। उस प्रोजेक्ट का मैं इस वीडियो के अंत में मैं उस प्रोजेक्ट का एक डेमो देने वाला हूँ। देखो, डिजाइन देख के मत इसमें आना कि भाई मुझे डिजाइन देख के, कई बार क्या होता है कोई यूट्यूब में कुछ अच्छा सा थंबनेल होता है ना कि वाह बढ़िया करड़ इसने किया है, इसका कलर देखो कितना अच्छा है, तो उस पर हम क्लिक करते हैं। ऐसे देख के मत आना मेरी चैनल पे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको लारावेल सब कुछ सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। करड़ उसका डिजाइन में कुछ फोकस नहीं करना। हाँ, बेसिक से डिजाइन में आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन कुछ डिजाइन में बेसिक नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि जो सीएसएस की फाइल मैंने रखी है, स्टैटिक फाइल, वो कैसे रखनी है, और आपको इमेज अपलोड है वो कैसे करनी है, सीएसआर टोकन क्या है, माइग्रेशन क्या है, कहाँ पे आपको एरर, जो देखो ये 8 एरर आपको जनरली आती है, उसका सॉल्यूशन कई बार आपको ढूंढने में 2-2 दिन लग जाता है। वो सारी प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। कई सारी एरर आती है, अगर आप, मैंने देखो यहाँ पे राउट्स में यू निकाल दिया तो सिंटेक्स एरर आ गई, उसको प्रॉब्लम नहीं कहते, वो आपकी खुद की प्रॉब्लम है। वो तो सिंटेक्स हर एक की एरर आती है, लेकिन ये जनरल एरर है कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। अब चलो, जब मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स, पहले मैं आपको अपना कंप्लीट में प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, ताकि आप सबको समझ में आ गए कि आपको मेरी सीरीज को फॉलो करना है या फिर नहीं करना है। तो इसलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं लेके आ गया हूँ, ताकि आप सब मेरा कंप्लीट पहले प्रोजेक्ट देख लो कि आप पूरी सीरीज को मेरी फॉलो करते हो तो आप क्या क्या स्टेप बाय स्टेप बनाने वाला हो, वो सब कुछ मैं यहाँ पे आउटपुट में पहले मैं आपको बेसिक दिखा देता हूँ कि भाई हम ऐसा बनाने वाला है। तभी आप मेरी चैनल को फॉलो कीजिए कि हाँ भाई मुझे ये सीरीज अच्छी लगी, सारे टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ, कंप्लीट लारावेल आपको सीखने को मिलेगा। तभी आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको फॉलो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं लिख दिया है पहले से ही नोटपैड में कि मैं लारावेल 8 पे वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब कि लेटेस्ट वर्जन है अभी का। उसमें देखो, लॉग इन लॉग आउट का कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। करड़, इमेज अपलोड, सर्चिंग, पेजिनेशन, सॉर्टिंग, वो भी मैंने कवर कर दिया है। उसके बाद क्लाइंट साइड और एडमिन साइड दोनों मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अभी। टेम्पलेट्स इनहेरिटेंस, वो भी मैं आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि टेम्पलेट्स इनहेरिटेंस मतलब समझ लो कि जैसे हम पीएचपी में इंक्लूड और रिक्वायर का एक कीवर्ड यूज़ करते थे कि इंक्लूड और रिक्वायर, जो हेडर और फुटर फाइल को जो हम एक्सटेंड करते थे ना वो एक फाइल में, बॉडी में, वही यहाँ पे कंसेप्ट है। मैं आपको यहाँ पे कोडिंग में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अभी आउटपुट में बेसिक समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अभी मैं यहाँ छोटा सा एक प्रीव्यू में आपको दिखाने वाला हूँ कि हम कैसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं पूरी सीरीज में। सो डोंट वरी, ताकि आप सबको पता चले कि मुझे फॉलो करना है कि नहीं करना। उसके बाद लारावेल वैलिडेशन, वो भी मैं आपको कवर कर दूंगा। और एक मैंने यहाँ पे लिखा है लास्ट वीडियो टॉपिक कवर, मतलब कि समझ लो कि ये मैं पूरे सीरीज कंप्लीट होने के बाद मैं इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। अभी मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा। टेम्पलेट्स, रेडीमेड डिज़ाइन यूज़, मतलब अभी मैं यहाँ पे आपको कस्टमाइज डिज़ाइन के साथ पूरा प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ। अपनी खुद की CSS मैंने लिखी है और बूटस्ट्रैप से रेडीमेड कोड उठाया है, कोई रेडीमेड टेम्पलेट लेके इम्प्लीमेंट मैंने नहीं किया।
इसलिए मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन इस सीरीज़ के लास्ट में वो आपको वीडियो अलग से मैं बना दूंगा। उसके बाद प्राइमरी की फॉरेन की कैसे सेट करते हैं वो भी मैं लास्ट में वीडियो बना के आपको सिखा दूंगा। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। जितनी आपको प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। यहाँ पे सेशन आ जाएगा, इमेज अपलोड, क्रॉड सर्चिंग, पेजिनेशन, क्लाइंट साइड, एडमिन साइड पे क्लाइंट बने तो एडमिन कैसे, जितने ये सब कुछ अभी मैंने बना दिया है वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे, और एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, जैसा भी लगा हो। अब चलो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखो ये मेरा क्लाइंट साइड है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, इसको राउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउट। अच्छे से मैं समझाऊंगा, जब हम राउट में कैसे कैसे लिखते हैं अच्छे से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कोडिंग में समझाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर आउटपुट दिखा रहा हूँ। ये देखो ये लॉगिन पेज में नहीं यहाँ पर। अब पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। देखो ये डेमो 1 करके मेरा डेटाबेस है, उसमें देखो यहाँ पे ये सारे टेबल्स मैंने नहीं बनाए, वो लारावेल ने बाय डिफॉल्ट बना दिए। मैंने कौन से टेबल बनाए? टू डूज करके एक बनाया और एक एडमिन 2 टेबल्स मैंने बनाए हैं। अभी देखो मैं टू डूज में जाता हूँ। इस टेबल में मेरे कितने रिकॉर्ड है? अभी मेरे 2 रिकॉर्ड है। देखो अभी मैंने और एक बात बता दूँ, कभी मैंने यहाँ पे लॉगिन क्लाइंट सेट किया, नेम और फ़ोन नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, ईमेल लिखो या फिर पासवर्ड का लिखो, यहाँ पे कुछ भी सेम ही है, कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे मैं नेम में लिखता हूँ स्मिथ, और पासवर्ड मैंने, मोबाइल नंबर मेरा है 12345 से 4। देखो यहाँ पे स्मिथ और यहाँ पे ये 9। इसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। अच्छे से मैंने कंडीशन भी यहाँ पे इस पेज में चेक की, अगर आप गलत लिखेंगे तो आपको ऊपर मैसेज भी आएगा। देखो यहाँ पे सेशन का कंसेप्ट आ गया। ये मेरे सेशन वेरिएबल में मैंने स्टोर करवाया है कि भाई स्मिथ ने लॉगिन किया, उसके बाद उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्रॉड, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे व्यू डेटा, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना, ये का कहाँ गया, ये टेम्पलेट इनहेरिटेंस का, वो मैंने यहाँ पे कवर किया। देखो यार टेम्पलेट, ये जो ये मैंने हेडर बनाया, हेडर और फुटर, उसका कंसेप्ट यहाँ पे इसमें आएगा टेम्पलेट इनहेरिटेंस में। वो आपको कोडिंग में समझाऊँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये आउटपुट देखो, व्यू डेटा में क्या किया, देखो यहाँ पे सॉर्टिंग आ गया, पेजिनेशन आ गया, सॉर्टिंग आ गया। देखो यहाँ पे पेजिनेशन है, सर्चिंग है, सॉर्टिंग यहाँ पे है। देखो यहाँ पे नेम के बेस पर, आईडी के बेस पर, सभी के बेस पर आप कर सकते हो। देखो अब देखो यहाँ पे सर्चिंग करके मैं दिखाता हूँ, हो गया, एजेक्स की तरह काम कर रहा है विदाउट पेज रिफ्रेश। अभी मैं यहाँ पे समझ लो मैं एक इंसर्ट करता हूँ रिकॉर्ड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। देखो ये डिलीट, ये पेज, ये मैसेज क्या है, यहाँ पे सेशन और सेशन फ्लैश करके 2 यहाँ पे एक की मतलब कंसेप्ट आता है, वो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। ये सेशन फ्लैश है। अभी देखो एक ही पेज में एक ही बार फायर होता है। अभी मैं जैसे पेज को रिफ्रेश करता हूँ ना, वैसे ही मैसेज चला जाएगा। देखो इसको बोलते हैं सेशन फ्लैश। हमारा लॉगिन वाला सेशन अलग है और ये सेशन फ्लैश, 2 कंसेप्ट आते हैं लारावेल में, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी अब मेरा आउटपुट देखिए बस बेसिक। अब मैं वापस यहाँ पे स्मिथ का रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। रोल नंबर मैंने डाल दिए 31, यहाँ पर डाल दिए 123 और देखो यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लिखे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब कर डाल देता हूँ। देखो यहाँ पे वैलिडेशन, ये वैलिडेशन कौन से है समझ लो, ये वैलिडेशन मेरे है जावास्क्रिप्ट के वैलिडेशन है, ना कि लारावेल के वैलिडेशन है। लारावेल के वैलिडेशन भी मैंने एक पेज में फॉलो किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो अभी मैंने यहाँ पे 10 कैरेक्टर मुझे डालनी पड़ी, ये जावास्क्रिप्ट पे है, वो लारावेल का भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने सबमिट किया, देखो ये भी है सेशन फ्लैश ही है, सेशन नहीं है, सेशन फ्लैश करके है। अब देखो यहाँ पे ये आ गया स्मिथ 31 पासवर्ड और ये सब्सक्राइब का हमारा आइकॉन। अब मैं आपको अपडेट करके दिखाता हूँ। अपडेट में देखो, अपडेट और डिलीट में यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग का यूज़ होता है, वो भी आपको समझना है। ID इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिखेगा आपको ना, जनरली आप सबको क्या होता है कि हम क्वेश्चन मार्क कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने राउट ही ऐसा बनाया। ये आपको ऐसा दिखेगा लारावेल में। PHP में हम जनरल यूज़ करते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा नहीं है, समझ लो। अब मैं यहाँ पे स्मिथ करके मैं कर देता हूँ स्मिथ, अच्छा नहीं 31 को मैं यहाँ कर देता हूँ 27 कर देता हूँ। इमेज को मैं यहाँ सब्सक्राइब को हटा के मैं यहाँ पे खुद की इमेज में यहाँ पे डाल देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये हो देखो आपका हो गया। देखो यहाँ पे डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, स्मिथ वाचन 27 हो गया, मेरा इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, हो गया।
ये इमेज अपलोड का भी आ गया। अब जब मैं इसको डिलीट करूँगा तो इमेज जिस फोल्डर में अपलोड है उसको वापस डिलीट भी कर देगा, वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। वापस यहाँ पे करंट पे आता हूँ मैं, देखो ये करंट पे आ गया। उसके बाद होम पेज पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसे ही 2 बटन लिए ताकि आप सबको तो बेसिक आइडिया हो कि राउट को कहाँ कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकता है। देखो इंसर्ट पे जा सकता हूँ, वापस यहाँ से व्यू में आ सकता हूँ, वो भी यहाँ है। अब वो आपको एक टॉपिक बता देता हूँ मिडलवेयर वाला, देखो वो यहाँ पे बता देता हूँ। लॉग आउट मैंने किया तो मेरा सेशन क्लोज हो गया। अब देखो पहले वाला मेरा यूआरएल क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाला मेरा यूआरएल था व्यू पेज करके कुछ था आई थिंक। पहले मैं आपको ये बैक जाके एक दिखा देता हूँ, ये वाला था। अभी देखो ये होगा नहीं, अभी बैक आया, लेकिन जैसे ही मैं कुछ भी क्लिक करूँगा ये लॉगिन के पेज पे डाल देगा। आपको मिडलवेयर का कंसेप्ट समझना है। देखो अभी मैं बेसिक आइडिया दिखा देता हूँ। देखो अभी मैं जैसे यूआरएल पे यहाँ पे लिखा मैंने माई व्यू डेटा, तो अभी जैसे एंटर करूँगा मिडलवेयर में चेक करने को जाएगा कौन सा भी मैं राउट में लिखूँगा यूआरएल में, यूआरएल बोलो, पाथ बोलो या फिर राउट बोलो, तो वो मिडलवेयर में चेक करने के लिए जाएगा कि इसको सेशन मिला, हाँ मिला तभी जाएगा, अभी उसको नहीं मिलेगा इस कंडीशन पर, तो वापस वो लॉगिन के पेज पे वो रिडायरेक्ट करेगा। देखो एंटर किया, देखो वापस लॉगिन के पेज में आ गया। आई होप आप सबको समझ में आता है मिडलवेयर कहाँ पे यूज़ होता है। कई सारी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ बेसिक आइडिया, सारे टॉपिक को मैं लारावेल को टच कर देने वाला हूँ इस सीरीज़ में। इसमें मिडलवेयर आ गया, सेशन आ गया, सब कुछ मैंने यहाँ पे लॉगिन। अब आप कई बार को क्या होता है कि देखो एक क्लाइंट साइड मैंने बना दिया, अब कई बार बोलते हैं कि भाई एडमिन साइड कैसे बनाना है, वो भी मैं यहाँ पे कवर कर देने वाला हूँ। देखो एडमिन साइड भी मैंने बनाई रखी हुई है, स्लैश कुछ है नहीं, अगर आप में बेसिक आइडिया आ जाएगा तो आप समझ जाओगे। देखिए एडमिन मतलब मैंने और अलग से एक राउट बना दिया एडमिन, उसमें वापस मैंने लॉगिन रख दिया। देखो ये आ गया, एडमिन लॉगिन करेगा, आ गया, उसमें कुछ नहीं है। देखो एडमिन लॉगिन है और ये हमारा क्लाइंट साइड लॉगिन है। अब एडमिन लॉगिन में देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, एडमिन लॉगिन के लिए मेरे को देखो समझ लो यहाँ पे एडमिन ये वाला है, एडमिन में स्मिथ @ और 1 2 3 4 6 मैंने लिखा। पहले आपको एक गलत लिख के देता हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए। स्मिथ ये मेरा असली है ईमेल एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ईमेल आईडी मैंने गलत लिखा है, आप सब यहाँ पे देख सकते हो, मैंने स्मिथ ही लिखा है, यहाँ पे कंप्लीट लिखा है। ये मेरा सही है, सही ईमेल एड्रेस है। अगर मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे आ गया नॉट मैच, ट्राई अगेन। उसके बाद वापस मैं यहाँ पे सही लिखता हूँ इस बार। देखो यहाँ पे लॉगिन है, यहाँ पे भी मैंने सेशन क्रिएट किया है। देखो इस सेशन में मैंने ईमेल आईडी स्टोर करवाया गया। उसके बाद जो यहाँ पे करड़ था ना क्लाइंट साइड, वो इसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया मैनेज कर। यहाँ पे मैंने एडमिन को बस डिलीट करवाया कि एडमिन कोई भी करड़ वहाँ पे जो लिखेगा क्लाइंट साइड उसको मैं यहाँ पे डिलीट करवा सकता हूँ। मैं आपको इतना समझा दूंगा, उसके बाद आई होप कि आप सब आगे उसके बाद कर पाओगे। कुछ है नहीं, बस पूरे प्रोजेक्ट में अब आप करड़ी करते हो जनरली, तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करते जाए और कुछ है नहीं। सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पे कवर कर दूंगा। तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। देखो यहाँ पे डिलीट मैंने किया, देखो यहाँ पे डिलीट आ गया, हो गया डिलीट। यहाँ से भी लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा। जब लॉग आउट करेंगे तब लॉगिन का आपको नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे और एक मैं बता देता हूँ, लॉगिन क्लाइंट साइड। अच्छा क्लाइंट साइड आपने वो मैंने बोला था ना लारावेल का वैलिडेशन, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। टू डूज में आया, कौन सा था हमारे पास अभी टू डूज में, श्याम ही है, श्याम। और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1। इसको चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा श्याम। अच्छा पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लारावेल का कुछ लिख के बगैर, ये सही है। अभी मैंने यहाँ पे किया, देखो अब क्या आता है, पेज एक्सपायर। देखो ये एरर है, कौन सी एरर आती है वो मैं आप सबको दिखाऊंगा। अभी आप समझो मत, किसकी एरर है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये जनरली आती है, ये कोई एरर नहीं है। अभी मैं आपको सब कुछ सिखा दिखाऊँ। देखो यहाँ पे एरर आ गई है। वो जो पहले एरर थी वो जनरली एरर थी नहीं, वो पेज एक्सपायर हो गया था। वो मैं आपको समझाऊंगा कि अभी पेज एक्सपायर कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, सो डोंट वरी। देखो यहाँ पे ये जो वैलिडेशन है ना, वो मैंने लाया है लारावेल के वैलिडेशन के थ्रू मैंने लाया है। और यहाँ पे भी मैंने एक वैलिडेशन फायर किया कि भाई मिनिमम मैक्सिमम 10 होना चाहिए। देखो अभी मैंने यहाँ पर 9 ही कैरेक्टर डाला है। अभी लॉगिन करता हूँ, अभी यहाँ पे आ जाए, देखो यहाँ पे आ गया मस्ट बी एटलीस्ट 10 कैरेक्टर। तो ये सब कुछ लारावेल का है। अब यहाँ पे सच्ची में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे श्याम। वापस मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया। उसके बाद व्यू डेटा पे, वहाँ से एडमिन में मैंने डिलीट किया था तो यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड होगा, हो गया।
आई होप आप सबको समझ में आ गया कि इस सीरीज में आपको कंप्लीट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। लॉगिन लॉगआउट पे मिडलवेयर आ गया, सेशन आ गया, પછી उसके बाद जो मैंने यहाँ पे देखा है ना सक्सेसफुल इंसर्ट, उसको बोलते हैं सेशन फ्लैश बोलते हैं, वो भी मैंने कवर कर दिया है। उसके बाद देखो क्रॉड, इमेज अपलोड, सर्चिंग, पेजिनेशन, क्लाइंट साइड, एडमिन साइड, टेम्पलेट इनहेरिटेंस, वो भी सब कुछ है। उसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक आप सबको लिखते हैं भाई, राउट्स क्या है, मिडलवेयर क्या है, सब कुछ मैं यहाँ पे कवर कर देने वाला हूँ इस सीरीज में। अब आप मेरी कंटिन्यूस वीडियो देखें आगे कि मैं इस पहले वीडियो में मैं आपको सब कुछ बेसिक इंट्रो समझाने वाला हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अब आप मेरी वीडियो कंटिन्यूस देख सकते हो। अगर आपको ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी है, अब अगर आप ये सब कुछ बनाना चाहते हैं और कंप्लीट लारावेल सीखना चाहते हैं तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो जरूर कीजिए। अगर आपको और कोई टॉपिक्स लगते हैं कि मुझे और कोई टॉपिक्स इसमें ऐड करना चाहिए, कवर करना चाहिए, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। अब अभी मेरी वीडियो एंड नहीं हुई है, कंटिन्यू है, आप आगे देखते रहिए। बेसिक इंट्रोडक्शन ही है। देखो इसमें क्या करना है, देखो पहले तो बता दूं लारावेल एक फ्रेमवर्क है। वो किसका फ्रेमवर्क? वो एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है। देखो फ्रेमवर्क मतलब होता क्या है, देखो फ्रेमवर्क में क्या होता है, फ्रेमवर्क में बिल्ट इन पहले किसी ने बनाई हमें एक लाइब्रेरी मिल जाती है, हमें उसको बस कॉल ही करना होता है एक मेथड के थ्रू, उसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। अगर आपको फ्रेमवर्क की डेफिनेशन देखनी होगी तो आप क्या लिखोगे? फ्रेमवर्क की डेफिनेशन है, फ्रेमवर्क इज अ रीयूजेबल डिजाइन आर्किटेक्चर फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड विच सपोर्टेड मल्टीपल, अथवा तो आप बोल सकते हो विच सपोर्टेड मेनी बिल्ट इन लाइब्रेरीज और मेनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। देसी भाषा में आप समझो तो इसको मैंने कीवर्ड के ही साथ ही मैंने डेफिनेशन बनाई है। फ्रेमवर्क में क्या होता है, बिल्ट इन आपको लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, उसमें कई सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सपोर्टेड होती है। और उसमें क्या होता है, रीयूजेबल, मेन वर्ड पे फोकस कीजिए। रीयूजेबल मतलब किसी ने बनाई यहाँ पे हमको लाइब्रेरी दी है, बस हमको जस्ट कॉल करना है। उसका मेन एडवांटेज यही है फ्रेमवर्क का। ये हमारा कोर था। पीएचपी में मतलब उसमें कुछ लाइब्रेरी हमें नहीं दी थी, हमको वहां पे सब कुछ खुद का बनाना पड़ता था। उसमें भी लाइब्रेरी थी जो मैच फंक्शन लिखते थे, कोई फंक्शन लिखते थे तो वो भी रेडीमेड था, लेकिन उससे ज्यादा बेटर ये है फ्रेमवर्क, तभी उसने यह लॉन्च किया होगा, वरना तो नहीं किया होगा। अब देखो फ्रेमवर्क का मैंने आपको सब बेसिक आइडिया आपको दे दिया है। तो वेब फ्रेमवर्क है, पीएचपी का है। वेब फ्रेमवर्क मतलब वेबसाइट, जो जनरल में हम गूगल पे टाइप करते हैं www.abc.com, उसको वेबसाइट कहते हैं, एप्लीकेशन नहीं, वेबसाइट। तो ये यहाँ पे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, वेब फ्रेमवर्क पीएचपी का। अब देखो इसने डेवलप किसने किया है, लारावेल डेवलप किया है। क्या लिखा है यहाँ पे, टेलर ओटवेल। किसने किया है यहाँ पे, डेवलप किया है टेलर ओटवेल ने लारावेल को डेवलप किया है। देखो इसमें यहाँ पे मैंने बेसिक टॉपिक लिखा है जो इस सीरीज में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर आपको एक टॉपिक समझने के बाद आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे ये सीरीज देखनी है, तभी आप मेरी सीरीज को देखना। लेकिन एक बार एक गारंटी देता हूँ, अगर आपने एक बार मेरी सीरीज देख ली तो आपको और कोई सीरीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ एक जितनी आपको प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होगी वो सब कुछ मैं लेके आ गया हूँ। लॉगिन से लॉग आउट, क्रॉड, इमेज अपलोड, सब कुछ लेके आ गया हूँ। बस उसके बाद आपको अपने आप से करना है। मेन काम है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कोड ट्रेस। कोड को ट्रेस कैसे करना है, जनरल मैंने देखा है कई बार क्या होता है, नेट से इंसर्ट का कोड उठाया, पूरा छाप दिया, उसके बाद डायरेक्ट आउटपुट देखते हैं तो कई सारी एरर आती है, तो समझ में नहीं आता कहाँ पे एरर। ऐसे नहीं करना है, एक फॉर्म बनाओ, कंट्रोल पे डेटा पास किया, कंट्रोल पे डेटा पास करने के बाद वहां पे एक बार प्रिंट करवाओ कि डेटा अच्छे से मिला, हाँ मिला। उसके बाद अब सेव मेथड से अब उसको डेटाबेस में सेव कीजिए, तभी आपको एरर का पता चलेगा भाई कंट्रोल में एरर है, सेव मेथड में एरर, कहाँ पे एरर। उसको बोलते हैं कोड ट्रेस। स्टेप बाय स्टेप कोड को काम करो, सब कुछ आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं काम करता हूँ, आपको मैं लाइव अपने कंप्यूटर में नेक्स्ट वीडियो के सब कुछ सिखाने वाला हूँ, सो डोंट वरी। और ये सारे टॉपिक्स मैं आपको जस्ट मैं इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन ही देने वाला हूँ, जस्ट बेसिक, कि आपको ये सीरीज पूरी देखनी है या फिर नहीं देखनी, इसलिए, वरना और कुछ नहीं है। ये सारे टॉपिक्स में अच्छे से अपने कंप्यूटर में आपको समझाने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट के समय में, लाइव जहाँ पे हम प्रोजेक्ट करते जाएंगे, और ये सारे टॉपिक्स में आपको समझाने वाला हूँ, थियरी नहीं, प्रैक्टिकल के साथ, उसका यूज करने के साथ। देखो टॉपिक्स कौन से हो गए यहाँ पे, लॉगिन और लॉग आउट यहाँ पे मैं आपको कवर कर देने वाला। लॉगिन लॉग आउट को आपको क्या सीखने को मिलेगा, सेशन सीखने को मिलेगा। हमें क्या होता है, लॉगिन लॉग आउट को कुछ अलग वीडियो देखते हैं, क्रॉड के कुछ अलग देखते हैं, मैं इसमें लॉगिन लॉग आउट का भी साथ में लेके आऊंगा, उससे हमें सेशन सीखने को मिल जाएगा, जो आपको यूज करना ही पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। कहीं भी आप प्रोजेक्ट बनाओ, लॉगिन लॉग आउट तो होगा ही। तो सेशन के साथ और एक आता है यहाँ पे, सेशन फ्लैश करके आता है। क्या आता है, सेशन फ्लैश करके एक टॉपिक आता है। आप सबको पता नहीं होगा कि सेशन फ्लैश क्या होता है, वो एक समय एक ही बार रहता है। अगर मैं लिखा मैंने सेशन फ्लैश मैसेज सक्सेसफुल इंसर्टेड डेटा, उसके बाद जिस पेज में मैं रिडायरेक्ट करवाता हूँ एक बार, उस पेज में एक ही बार ये मैसेज दिखेगा, उसके बाद ये मैसेज नहीं दिखेगा।
सेशन से उल्टा काम करता है। सेशन क्या होता है, हर एक पेज में हमें मिलता है, ये एक ही पेज में एक ही बार मिलेगा, उसको बोलते हैं सेशन फ्लैश। अभी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैं इसका लाइव डेमो अपने कोड में उसको मैं यूज ही करने वाला हूँ, तो उसमें आपको सिखा दूंगा, सो डोंट वरी। इसको बोलते हैं सेशन फ्लैश। उसके बाद आता है करड़। करड़ में आपको सिखाने वाला हूँ। करड़ में क्या होता है, करड़ में मैं साथ में इमेज अपलोड का भी मैं साथ में लेके आ गया हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपके प्रोजेक्ट में इमेज अपलोड होगा तो आप यहाँ से सीख लोगे कि इमेज अपलोड कैसे करना है। और कई बार बता दे तो इमेज, कई वीडियो में आपको क्या होगी, इमेज अपलोड करना सिखाएंगे, लेकिन जब हम उसको अपडेट और डिलीट करते हैं ना, तब उसको आपको वो नहीं सिखाएंगे कि डिलीट के समय जो फोल्डर में हमने इमेज अपलोड की है ना, वो डिलीट के समय जो इमेज है वो वापस डिलीट भी हो जानी चाहिए, वो आपको नहीं सिखाएंगे। वो मैं आपको इस सीरीज में सिखाने वाला हूँ, सो डोंट वरी। इमेज अपलोड के बाद आता है सर्चिंग, पेजिनेशन और सॉर्टिंग। ये हम लारावेल का खुद का भी यूज कर सकते हैं और बूटस्ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं। मैं इस खुद का भी आपको एक सिखाऊंगा, लेकिन इस सीरीज में मैं आपको बूटस्ट्रैप का करके सिखाऊंगा कि भाई सर्चिंग, पेजिनेशन, सॉर्टिंग कैसे करते हैं। विद इन 4 लाइन का कोड है, 4 लाइन का कोड के ऑटोमेटिक ये सर्चिंग, पेजिनेशन और आपको आ जाएगा, उसमें कुछ आपको नहीं करना है। ये बूटस्ट्रैप अपने आप मुझे आपको प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं डेटा टेबल्स। अगर आपने किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं किया तो आप देख लेना क्या करना। उसके बाद एक थर्ड टॉपिक है, देखो पहला टॉपिक लॉगिन, लॉगआउट, क्रॉड, सर्चिंग, पेजिनेशन, सॉर्टिंग। तीसरा टॉपिक है क्लाइंट साइड और एडमिन साइड। इस टॉपिक को इसलिए मैंने कवर किया, जनरली क्या होता है, क्रॉड बना दिया, उसके बाद लॉगिन, लॉगआउट, उसके अंदर क्रॉड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, क्लाइंट साइड। ये हमारा क्लाइंट साइड हुआ, तो एडमिन साइड कैसे बनाना है वो कई बार हमको समझ नहीं आता, एडमिन साइड कैसे बनाए। सेम ही हमको एडमिन साइड भी बनाना है, लेकिन हम नहीं कर पाते, तो इसलिए एडमिन साइड का छोटा सा डेमो उसका भी मैं आपको बना के सिखा दूंगा। उसके बाद आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद आएगा टेम्पलेट इनहेरिटेंस। ये लारावेल का टॉपिक है, टेम्पलेट इनहेरिटेंस। सारे टॉपिक लारावेल की है, लेकिन वर्ड इसका है टेम्पलेट इनहेरिटेंस। आपको लिखेगा वाह टेम्पलेट इनहेरिटेंस है क्या, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। टेम्पलेट इनहेरिटेंस मतलब अगर आपने बेसिक पेज पे आता है तो आप आसानी से समझ पाओगे। टेम्पलेट इनहेरिटेंस मतलब क्या है, देखो पीएचपी में हम क्या करते थे, एक हेडर फाइल बनाते थे और एक फुटर फाइल बनाते थे। वो दोनों फाइल हर एक पेज में हम इंक्लूड करते थे। क्या, इंक्लूड और रिक्वायर, दो कीवर्ड का यूज करते थे, इंक्लूड और रिक्वायर। वो हर एक पेज में हम इंक्लूड करते थे, हेडर और फुटर फाइल। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्पलेट इनहेरिटेंस में वैसा ही कंसेप्ट है कि हम एक हेडर फाइल अलग से बना देंगे, उसको हर एक पेज में हम एक्सटेंड करेंगे। क्या, एक्सटेंड। वो अब जब हम समझेंगे तब आपको पता चल गया है, अभी आपको कुछ समझने की जरूरत है नहीं, पर समझ लो एक कोड को लेस करता है। आपको हेड जो आपने मेनू बनाया ना, हर एक पेज में आपको मेनू चाहिए, तो हर एक पेज में आप उसको सेम टू सेम कोड उसको लिखना नहीं पड़ेगा, एक फाइल में रख लो, उसके बाद हर एक पेज में वो उसको एक्सटेंड कर दो, वो आ जाएगा। उसको बोलते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस। कुछ है नहीं, 3 से 4 लाइन का कोड है, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप अपना खुद का लारावेल का प्रोजेक्ट बनाएंगे तब। उसके बाद आता है लारावेल वैलिडेशन। देखो वैलिडेशन हम जनरली क्या जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। मैं एक फॉर्म में बनाऊंगा, उसमें मैं क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन यूज करूंगा, एक में मैं यूज करूंगा लारावेल वैलिडेशन का। तो आप ताकि आपको लारावेल का वैलिडेशन का यूज करना है तो भी आप कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का कर सकते हो तो भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है आपको क्या करना है। लेकिन मेरा तो मतलब क्या है कि आपको एक बार मैं लारावेल का वैलिडेशन साथ एक बार टच करवा दूं, ताकि अगर आपको और कुछ, मैं देखो यहाँ पे बेसिक करने वाला हूँ लारावेल टॉपिक्स, मतलब 2-3 वैलिडेशन, रिक्वायर, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू, वो आपको 2-3 सिखा दूंगा। उसके बाद सेम टू सेम अगर आपको कुछ करना है, आपको ईमेल वैलिडेशन, तो बस ईमेल का एक कीवर्ड ही रखना है। देखो अपने वेबसाइट पे जाओ, लारावेल, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है www.laravel.com। उस वेबसाइट में आप जाओ, बस आपको एक वैलिडेशन लिखना है, जितने वैलिडेशन वो सारे वैलिडेशन आपके साथ आ जाएंगे। मैं अपने कंप्यूटर में सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे गूगल से आपको कोड सर्च करना भी आना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपर के लिए। कोड उठाओ और ये अपनी वेबसाइट को कैसे रखना है वो भी आपको आना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। उसकी डॉक्यूमेंटेशन से ही मैं सब कुछ उठाने वाला हूँ, laravel.com डॉक्यूमेंटेशन के सब कुछ आपको दिखाऊंगा, लेकिन बहुत इजी वर्ड में आपको समझाने वाला हूँ। अभी तक आपने समझाओगे बहुत लेंथी वर्ड में समझाओगे, भाई क्या कुछ है नहीं, सब कुछ खेल ही है। देखो उसके बाद आता है टेम्पलेट इंप्लीमेंटेशन। देखो इसको मैंने ब्लैक बॉक्स में लिखा है, क्योंकि ये टेम्पलेट इंप्लीमेंटेशन, प्राइमरी की, फॉरेन की, ईमेल वेरिफिकेशन, ये भी आपको प्रोजेक्ट में जरूर होगा। ईमेल वेरिफिकेशन आप अपने प्रोजेक्ट में रखेंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की भी आप रखेंगे, और टेम्पलेट इंप्लीमेंटेशन। टेम्पलेट इंप्लीमेंटेशन मतलब जो आप थीम आप डाउनलोड करेंगे ना, कोई रेडीमेड थीम डाउनलोड करेंगे, कोई टेम्पलेट बोलता है, कोई थीम बोलता है, तो उसको इंप्लीमेंटेशन करना कैसे करना है अपने प्रोजेक्ट में, उसका वीडियो में एक इस सीरीज के लास्ट में मैं बनाऊंगा। इस सीरीज में बीच में नहीं करूंगा, क्योंकि इस सीरीज में मैं कस्टम ही थीम यूज करने वाला हूँ, तो क्या कि आपको पता चले
कि भाई मुझे देखो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टैटिक फाइल्स, यहाँ पे भी लिखा है स्टैटिक फाइल्स। स्टैटिक फाइल्स कैसे मुझे यूज करनी है वो सब कुछ आपको पता चले, इसलिए मैं कस्टम यूज करने वाला हूँ। लेकिन इस सीरीज में लास्ट में मैं आपको ये 3 टॉपिक कवर कर देने वाला हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई मैंने कुछ छोड़ दिया इसमें टॉपिक, कि मुझे रिक्वायरमेंट थी प्राइमरी फॉरेन की अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन इसमें करवाई नहीं। सब कुछ करवा दूंगा, सो डोंट वरी। उसके बाद आता है यहाँ पे रिक्वायरमेंट PHP कंपोजर, પછી यहाँ पे VS एडिटर मतलब विजुअल स्टूडियो एडिटर। अगर आपको लारावेल करना है तो आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट वो मैंने यहाँ पे लिखा। आपको PHP की लेटेस्ट वर्जन चाहिए, उसके बाद कंपोजर क्या है, वो PHP का एक डिपेंडेंसी मैनेजर है। उसका यूज क्या है कंपोजर का, जब भी हम लारावेल में कोई भी हम लाइब्रेरी थर्ड पार्टी मॉड्यूल जब भी हम कोई कुछ इंस्टॉल करते हैं ना, तब इसकी मदद से हम इंस्टॉल करते हैं। अगर ये होगा तो आपको बेटर रहेगा, समझ लो। कुछ डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर से आप समझो कि ये PHP का डिपेंडेंसी मैनेजर है। जब भी हम कुछ डाउनलोड करते हैं, कुछ इंस्टॉल करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को अपडेट करते हैं, कोई मॉड्यूल थर्ड पार्टी को इंस्टॉल करते हैं, तब भी हमको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तब ये बैकग्राउंड में काम करता है, बस आप इतना समझ लो। उसके बाद विजुअल स्टूडियो एडिटर, कई सारे नोटपैड में कर सकते हो, नोटपैड प्लस में कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से मैं करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो एडिटर में। ये सबसे बढ़िया है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्यों बढ़िया है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये बेसिक टॉपिक से आई होप अगर आपको अब समझ गए होंगे कि आप मेरी वीडियो आप देखना चाहते हो या फिर नहीं देखना चाहते हैं। और साथ में ये भी दिखा दूं कि करड आप करोगे ना, करड इमेज अपलोड, तो उसमें से आपको क्या सीखने मिलेगा, आप उसको सारी सिंटेक्स आप सीख जाओगे। फाइल स्ट्रक्चर, कई बार क्या होता है लारावेल में बहुत बड़ा फाइल स्ट्रक्चर है तो आप घबरा जाते हो कि फाइल स्ट्रक्चर क्या है, कुछ है नहीं उसमें। बस आपको मैं सिखाऊंगा 6 से 7 फाइल का आप याद रखने के कहाँ पे वो है। वो अब जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप खुद आपको याद रह जाएगी। मेरे साथ करो, वो कुछ है नहीं। फाइल स्ट्रक्चर, उसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग, वो बहुत बड़ा रोल है क्वेरी स्ट्रिंग। आई होप आपने PHP में प्रोजेक्ट बनाया होगा तो आपको ये वर्ड आपने सुना होगा क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है। मैं सब कुछ डेप्थ में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिक आइडिया देता हूँ। क्वेरी स्ट्रिंग मतलब समझ लो, आपको URL में कभी ऐसा लिखा होगा, देखो क्वेरी स्ट्रिंग में मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, आपने कभी ऐसा देखा होगा अपडेट स्लैश क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू, ऐसा आपने देखा होगा। ID स्लैश क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू, ID इक्वल टू मतलब उसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। जब भी हम अपडेट करेंगे, जब भी हम डिलीट करेंगे करंट के अंदर, तभी हमको क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करना पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको लारावेल समझ में आ गया। बस यही समझ है कि क्वेरी स्ट्रिंग कैसे यूज करना है, क्या क्यों करना है। वरना आपको PHP में जैसे प्रोजेक्ट बनाया वैसे ही इसमें प्रोजेक्ट बनाना है। कुछ सिंटेक्स मिंटेक्स कुछ अलग है नहीं, थोड़ा सा ही है, मैं आपको सिखा दूंगा। देखो इसको मैं अभी हटा देता हूँ क्वेरी स्ट्रिंग को, राइट। वह आपको समझ में आ जाएगा जब मैं यूज करूंगा। उसके बाद स्टैटिक फाइल्स, स्टैटिक फाइल कैसे यूज करना है वो इसमें थोड़ा सा अलग है। जो हम स्टैटिक फाइल मतलब कि हम देखो यहाँ पे मैंने कोई एक फोल्डर बनाया, अपनी CSS फाइल JS फाइल को एक रखा, तो PHP में कैसे डायरेक्ट उसका पाथ लिख देते थे, वैसे यहाँ पे ऐसे ही करना है डायरेक्ट पाथ। लेकिन ये फोल्डर कोई एक स्पेसिफिक जगह पे हमें रखना है कि भाई CSS का फोल्डर है, पब्लिक डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये CSS का फोल्डर रखो, उसके अंदर ये JS का फोल्डर रखो। वहां से हमको मैं इसको डायरेक्ट पाथ नहीं दे सकता, उसके साथ मुझे कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। वो मैं आपको अपनी अगले वीडियो में सिखाऊंगा कि भाई कैसे करना है। अब मैं आता हूँ कौन कौन सी एरर आपको आती है। अगर आपको बेसिक थोड़ा सा नॉलेज है लारावेल का तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन सी एरर आपको आती है। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि उसके टर्म्स क्या, आपको थोड़ा सा जब आप घबराते हो ना कि भाई ये टर्म्स क्या है, उसका बेसिक आपको समझा देता हूँ कि भाई क्या है। देखो MVC लारावेल में आता है, MVC वो तो आपने सबने सुना होगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर। क्या होता है बेसिकली, व्यू में होता है हमारी डिजाइन फाइल, जो पे हमें डिजाइन कर मतलब जो डिजाइन करते हैं, फॉर्म बनाते हैं, बूटस्ट्रैप वाली CSS लिखते हैं, वो व्यू में आता है। कंट्रोल में क्या आता है, बिजनेस लॉजिक आता है, जो मेथड को मैं सेव करने के लिए कॉल करूंगा, जो इफ एल्स कंडीशन लगाऊंगा, जो लॉजिक लिखूंगा ना, वो कंट्रोल में आएगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोड। उसके बाद मॉडल में क्या आता है, मॉडल के अंदर हम क्लास बनाते हैं, क्या क्लास बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि लारावेल में मॉडल बनेगा जरूर, लेकिन उसको आपको यूज कर सकते हो, लेकिन जनरली मुझे जहां तक पता है तब आपको मॉडल का कुछ यूज करने की जरूरत है नहीं। आपको मॉडल की जगह पे यूज करना होगा वो है आपको माइग्रेशन। क्या, माइग्रेशन का आपको यूज करना है। माइग्रेशन की एक फाइल बनेगी, आप समझ लो मॉडल मतलब माइग्रेशन। फाइल बेसिकली अलग होगी मॉडल की और माइग्रेशन की, लेकिन मॉडल का आपको कुछ यूज करना नहीं पड़ेगा। देखो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखो पहले इसके बात करता हूँ राउट्स मतलब क्या, अपने नाम सुना होगा कि राउट्स होता है लारावेल में, क्या है, कुछ है नहीं। राउट्स मतलब पाथ बोलो, URL बोलो। जनरली आप ब्राउजर में आप देखते हो ऊपर URL बोलते हो कि भाई abc.php xyz.php, तो वो URL बोलो, उसको पाथ बोलो, कोई फाइल का नाम बोलो, उसको बोलते हैं
लारावेल में उसको बोलते हैं राउट्स। क्या बोलते हैं? राउट्स। कुछ है नहीं, बस आपको ऐसा लगता है कि भाई ये वर्ड क्या है, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बेसिकली उसमें कुछ नहीं, पाथ बोलो या यूआरएल बोलो, बेसिक वर्ड्स में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। कैसे उसको यूज करना है वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रोजेक्ट करेंगे वैसे मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। ओके, तो अब आता है माइग्रेशन की बात आती है। माइग्रेशन क्या है? देखो, माइग्रेशन का बेसिक मैंने लिखा है यहाँ पे टेबल स्कीमा। जनरली मुझे यहाँ पे टेबल, कोई एक टेबल बनाना होता है तो हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट जीयूआई में जाके बना देते हैं। पीएचपी में क्या करते थे, PHP/PHP MyAdmin में डायरेक्ट जाके हम एक जीयूआई से अपना टेबल बना देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जीयूआई से भी बना सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वहां से भी बना सकते हैं, लेकिन ये लारावेल के खिलाफ हो जाएगा। उसका मेन एडवांटेज है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन में क्या होगा, उसकी एक फाइल बनेगी, उसके अंदर आपको कोडिंग से टेबल बनाना होगा। कोडिंग से मतलब क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ऐसा नहीं है। उसका बस आपको एक टेबल का नाम देना है, उसके बाद आपको जो जो कॉलम चाहिए उसका नाम दो, उसके साइड में उसकी एक दे दो कि भाई फर्स्ट नेम स्ट्रिंग उसकी साइज, मिडिल नेम स्ट्रिंग उसकी साइज, मोबाइल नंबर बिग इंटीजर उसकी साइज। बस आपका एक कमांड लिखो, आपका टेबल जीयूआई में बन गया, फाइल से जीयूआई में बनेगा। वो पीएचपी में आप क्या करते थे, डायरेक्ट जीयूआई से टेबल बनाते थे, यहाँ पे कोडिंग से टेबल आपको बनेगा। कुछ है नहीं, बेसिक इजी है, ये करो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये लारावेल का एक फीचर्स है। कंपनी में इसी से ही काम किया जाता है, लेकिन जनरल मैंने देखा है कि सब लोग डायरेक्ट शॉर्टकट पसंद करते हैं, डायरेक्ट जीयूआई से टेबल बना के एक्सेस करते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहिए अपने प्रोजेक्ट में। उसके बाद आता है मिडलवेयर। देखो यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ पहले कि माइग्रेशन के मैं एमवीसी की बात किया था, व्यू का फाइल आपको सबको समझ में आ गया है, कंट्रोल आप सबको समझ में आ गया, मॉडल की यहाँ पे बनेगी फाइल, लेकिन आपको कुछ उसमें कुछ चेंजेस कुछ करने की जरूरत है। एक ब्लैंक एक फाइल होगा, एक क्लास, कि भाई क्लास मेरा टेबल का नाम ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, उसमें कुछ आपको छूने की कुछ जरूरत है। आप कंप्लीट प्रोजेक्ट बना लोगे, अगर आपके पास 5 टेबल है तो 5 उसकी मॉडल फाइल बनेगी, तो उसको 5 मॉडल फाइल को आपको कभी भी उसको छूना भी नहीं है। कर सकते हैं, उसमें काफी कुछ आता है चेंज, आपको टेबल का नाम चेंज करना है, कुछ सिक्योर करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट होगी ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट में। मैंने आई थिंक 2 से 3 प्रोजेक्ट लारावेल में बनाए, तो मुझे तो कभी कोई मॉडल फाइल को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है। तो देखो, मॉडल की जगह पे आप क्या माइग्रेशन का यूज आपको करना पड़ेगा। माइग्रेशन क्या, बस आपको टेबल की एक स्कीमा बनाना है, टेबल का स्कीमा, कौन सी कॉलम में क्या है वो कुछ नहीं है। उसके बाद आता है मिडल। आपने मिडल का सुना कि भाई मिडल में क्या क्या नया है, मिडल में कुछ है नहीं। देखो, वर्ड ऐसा है कि आपको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन मिडल मतलब समझ लो, बेसिक मैंने यहाँ लिखा है एंट्री डोर। जनरली हमें कुछ घर में आता है तो कैसे हम एंट्री डोर, मतलब कोई एक एंट्री डोर होता है, उसने आने के बाद हम घर में अंदर एंटर करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे है। अगर समझ लो मैंने एक लॉगिन नहीं, अब समझ लो मैंने एक कार्ड, शॉपिंग की मेरी एक वेबसाइट है, तो मैंने कार्ड का एक बनाया, कार्ड या था तो चेकआउट का पेज। तो कार्ड पे मुझे जाना है तो मुझे क्या करना होगा, लॉगिन हो तभी वो कार्ड में जाना चाहिए। अगर वो वेलकम के पेज पे जाना है तो लॉगिन हो तभी वो वेलकम के पेज में जाना चाहिए। तो ये मेरा एक एंट्री डोर है, इसको चेक करने के बाद ही आगे जाना चाहिए। तो एक छोटा सा कोड है कि भाई हाँ, इसका सेशन उसका बनाया हुआ है। लॉगिन के हम क्या, मैंने आपको बोला था कि लॉगिन में हम सेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं सेशन चेक करूंगा कि सेशन, हाँ ये सेशन है तो उस सेशन है तो लॉगिन है तो अंदर जाओ, वेलकम पेज में नहीं है तो लॉगिन के पेज में जाओ। बस एक जो कोड आपको हर एक पेज में आपको फायर करना है कि भाई चलो एक कोड मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो वो आप यहाँ पे लिख दो मिडलवेयर के फाइल में। तो वो मिडलवेयर जिस पेज में आपको करना है, तो बस आपको एक कीवर्ड लिखना है मिडलवेयर, उसका नाम, तो हर एक पेज में आपका फायर हो जाएगा। तो मिडलवेयर और कुछ नहीं है, बस लिख दो एंट्री कोड, एंट्री डोर लिख दो। क्या लिखो, एंट्री डोर, मतलब एक छोटा सा कोड जो आपको हर एक पेज में आपको लिखना हो। मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल है लॉगिन नहीं किया तो आप वेलकम पेज में नहीं जा सकते, ऐसा मुझे लिखना है तो मैं लॉगिन का कोड यहाँ पे लिखूंगा कि सेशन है तो अंदर जाए, नहीं है तो वापस लॉगिन के पेज में वो यहाँ पे लिखूंगा मिडलवेयर में। उसके बाद आता है टेम्पलेट इंजन। टेम्पलेट इंजन मतलब यहाँ पे लारावेल यूज करता है ब्लेड टेम्पलेट इंजन। देखो ये ब्लेड टेम्पलेट इंजन मतलब क्या है, व्यू फाइल जो बोलते हैं ना, व्यू उसको बोलते हैं टेम्पलेट इंजन ब्लेड, समझ लो। उसको नहीं बोलते बेसिकली, लेकिन उसको आप समझ लो कि उसको बोलते हैं। मतलब व्यू के अंदर ये ब्लेड, उसमें क्या आता है, देखो इफ एल्स, जितने कंट्रोल है ना वो इसमें आता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर, मतलब समझ लो इफ एल्स। पीएचपी, देखो पीएचपी में कैसे लिखा है, यहाँ पे समझो मैंने यहाँ पे लिखा इफ, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे ऐसा लिखा। पीएचपी में हम जनरल ऐसा लिखते हैं, कैसे, जो इफ एल्स में लगता है ना, वो जनरल जो पीएचपी है, जो बेसिक पीएचपी है, वो सब मैं मान के चलता हूँ पीएचपी आप सबको आता है, तो उसमें जनरल हम इफ एल्स कंडीशन, इफ, फॉर लूप, व्हाइल लूप, जनरल ऐसे लिखता है। अगर मुझे फॉर लूप लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे फॉर लूप,
उसके अंदर जो भी है सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं फॉर लूप। यहाँ पे कैसे ब्लेड में थोड़ी सी सिंटेक्स अलग है, उसने यहाँ पे क्या किया @ लिखा है। @ मतलब कि उसको बोलते हैं ब्लेड डायरेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेड डायरेक्टरी। तो यहाँ पे मैं ब्लेड डायरेक्ट, तो यहाँ पे वो क्या करता है @ પછી क्या कीवर्ड सेम टू सेम इफ ना सॉरी यहाँ पे आएगा, पहले आएगा एंड लिखना पड़ेगा, पहले एंड उसके बाद इफ, इतना एंड इफ। तो सेम फॉर लूप है यहाँ पे, पहले @ यहाँ पे लिख दो फॉर लूप में, उसके बाद सेम यहाँ पे @ वापस एंड फॉर, बस सेम टू सेम ऐसे है। हर एक कंट्रोल ले लो आप, इफ ले लो, फॉर लूप ले लो, फॉर ईच लूप ले लो, कोई भी कंट्रोल ले लो, सेम टू सेम आपको बस ऐसे ही करना है और कुछ आपको करने की जरूरत है नहीं। देखो बस ये ब्लेड, देखो यहाँ पे क्या है टेम्पलेट इंजन ब्लेड इफ एल्स, मैंने यहाँ पर बोला ना आपको व्यू के अंदर ही आएगा ब्लेड, और कंट्रोलर मॉडल उसको कोई उसको नाता ही नहीं है, उसको समझ लो। ये ब्लेड व्यू के अंदर आएगा। तो ब्लेड में क्या करना है आपको, ये जो कीवर्ड है ना वो सब कुछ मैं आपको उसकी ये वेबसाइट है laravel.com डॉक्यूमेंट्स के अंदर सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसे लिखता है। जनरली काफी कुछ हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लेंगे, तो सेम टू सेम ही है और कुछ ही नहीं। बस आपको PHP आता है तो उसके तरह ही लिखना है, बस आपको एक मेथड याद रखनी है, आगे @ पीछे @ उस एंड के बाद ये सेम कीवर्ड आपको यहाँ पे लिख देना है @ एंड इफ, और कुछ आपको नहीं करने की जरूरत है, बस सेम टू सेम है। वरना जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं डॉलर की साइन करके $i = 1 है, हाँ है, तो सेम टू सेम इफ में फॉर लूप में भी ऐसा ही है और कुछ है। देखो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, जैसे हम अपनी सीरीज आगे बढ़ेगी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। अभी कुछ समझने का, अभी मैं आपको जस्ट बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद आता है आर्टिशन कमांड। देखो पहले मैं इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो आपको मैं समझा सकूँ आर्टिशन कमांड। देखो बदल समझाता हूँ आर्टिशन कमांड। काफी सारे लोग इस टॉपिक से घबराते हैं, आर्टिशन कमांड उसमें कुछ है नहीं। आर्टिशन कमांड किसे कहते, तो जस्ट हम एक कमांड लिखे समझ लो, एक उसका कमांड है, मैंने लिखा यहाँ पे PHP आर्टिशन सर्व, ये उसका एक कमांड है PHP आर्टिशन सर्व। तो इसको बोलते हैं आर्टिसन कमांड, इसको बोलते हैं आर्टिसन की। उसको उसकी डेफिनेशन बोले तो क्या बोलेंगे, आर्टिसन की डेफिनेशन है कमांड लाइन। आर्टिसन एक कमांड लाइन इंटरफेस टूल है। देखो ये आर्टिसन हो गया, आर्टिसन का कमांड PHP आर्टिसन। एक कमांड आपको हर टाइम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जब भी आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करोगे रन करोगे तब आपको ये कमांड रन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 5-6, मतलब कई सारे लोग समझते कि आर्टिसन कमांड में रट्टा मारना है, याद रखने कुछ है नहीं। अब जैसे मेरे साथ प्रोजेक्ट बनाओगे आपको सारे कमांड याद रह जाएंगे, आपको जनरली 5 से 6 कमांड ही याद रखने हैं। मैं तो कहता हूँ उसको भी याद नहीं रखने, कहीं पे लिख डालो या फिर बस ऐसे। देखो ये कमांड, एक कमांड तो आपको अभी याद रह गया PHP आर्टिसन सर्व। 5 में से आपको अभी 4 याद रखना है, एक तो मैंने अभी करवा दिया PHP आर्टिसन सर्व, उससे एग्जीक्यूट होता है। बस ऐसे ही सेम और है 5-6 कौन से, देखो मैं समझा दूं। इस कमांड से हम क्या क्रिएट करेंगे, मॉडल फाइल क्रिएट करेंगे, कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, 2 कमांड, और व्यू तो हम मैन्युअली बनाएंगे। उसको क्रिएट करने के लिए उसको कोई कमांड है नहीं। मॉडल फाइल, कंट्रोलर फाइल और मिडलवेयर 3। उसके बाद आता है हमें, और एक कैच प्रॉब्लम है ना, उसके लिए आपको कुछ याद रखने की जरूरत है, क्योंकि उसका क्या कई बार प्रॉब्लम आता है। तो 4 और 5वां है ये PHP आर्टिसन सर्व। 5 कमांड की टोटल आपको रिक्वायरमेंट है, और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। और कई सारे कमांड आते हैं लेकिन वो आपको इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको 5 कमांड आएंगे तो आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। वो भी मैं कहता हूँ आपको याद करने की कोई जरूरत है नहीं, सब भी आपको नेट से मिल जाएंगे। मैं पूरा प्रोजेक्ट नेट से ही बनाने वाला हूँ, ताकि आपको भी एक आदत से पड़ जाए कि भाई कैसे नेट से आप डॉक्यूमेंटेशन रीड कर करके आप बना सकते हो। देखो उसके बाद आता है, देखो यहाँ पे कमांड, और मैं एक बात बोलूँ, यहाँ पे मैंने 5 कमांड ज्यादा लिख दे, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट 3 कमांड की होगी। एक कमांड ऐसा है कि जिसे एक कमांड से आप मॉडल, कंट्रोलर और माइग्रेशन, एक कमांड से आप तीनों फाइल आप क्रिएट कर सकते हो, मॉडल, कंट्रोलर, माइग्रेशन। उसके ऑप्शन में 3 कमांड है, जो एक कमांड से एक मॉडल है, एक कमांड से एक कंट्रोलर और एक कमांड से एक माइग्रेशन। तो एक कमांड से एक नहीं क्रिएट करना, हमें एक कमांड से तीनों क्रिएट हो जाए वो कमांड हम यूज करेंगे। देखो एक मॉडल, कंट्रोलर और माइग्रेशन, एक कमांड से तीनों कर सकते हैं। तो वहां पे हमें एक कमांड, 2 कमांड में कम लिखने पड़ेंगे, तो हमारे लिए एडवांटेज है। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, एक कमांड से भी क्रिएट करना सिखाऊंगा और एक कमांड से तीनों भी आपको सिखाऊंगा, कुछ है नहीं, आपको याद रखने की कुछ जरूरत है नहीं अभी। उसके बाद आता है एलोक्वेंट ORM, उसका मतलब है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये वर्ड देखे घबराए मत, कुछ है नहीं,
हम पीएचपी में जो एसक्यूएल की क्वेरी लिखते थे बस इसको यहाँ पे नाम चेंज करके कर दिया एलोक्वेंट ORM, कुछ है नहीं। अगर मुझे एसक्यूएल में सिलेक्ट की क्वेरी लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मुझे टेबल से सारा डेटा मुझे दो, तो उसको मैंने यहाँ पे कैसे लिख दिया, देखो उसने यहाँ पे क्वेरी की सिंटेक्स थोड़ी चेंज कर दी। कैसे कर दी, मतलब टेबल का नाम मेरा है टू डू, मान लो टू डू कोलोन कोलोन, इसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं, कोलोन कोलोन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल, इसकी मेथड है ऑल। देखो एक सिलेक्ट मेरी क्वेरी हो गई, ये मेरी सिलेक्टिव क्वेरी हो गई। ये बैकग्राउंड में क्या करता है, ये हमने बिल्ट इन लारावेल ने फंक्शन दिया है, मेथड बोलो फंक्शन बोलो, कि ये कमांड बैकग्राउंड में सिलेक्ट की क्वेरी ही एग्जीक्यूट करता है। लेकिन हमें जो लंबी चौड़ी क्वेरी लिखनी पड़ती थी ना, उसका इजी रास्ता उसने हमें दे दिया। उसको ये छोटा सा हमने लिखा ना, उसको बोलते हैं एलोक्वेंट ORM। अब देखो मुझे वेयर क्लोज रखना होता है, वेयर जैसे हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर ID इज इक्वल टू ID, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोलन 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 के बाद मुझे यहाँ पे वेयर लिखना है और यहाँ पे लिख देना IT इक्वल टू 1 वेयर। और उसके बाद और एक मेथड है फाइंड, फाइंड से भी हम वेयर जैसा ही काम कर सकते हैं। कुछ चेंजेस है वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बस ऐसा ही। और कुछ चेंज आपको सारी क्वेरी इसमें आ गई। और डिलीट करने के लिए आप कोलन कोलन डिस्ट्रॉय लिख दिया, डिस्ट्रॉय के अंदर एक ID पास कर दिया तो आपकी डिलीट का कोड हो गया, कुछ है नहीं। और ये कोड आपको किस में लिखना है, कंट्रोलर के अंदर लिखना है, वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कुछ समझ में आए। जिसको थोड़ा बहुत आता है ना, उसको थोड़ी थोड़ी मतलब लाइट दिमाग में ऐसा बत्ती जल जाए कि हाँ भाई ये ऐसा हो सकता है। आपको ये भी समझ में आ गया, ये सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं जाता हूँ एरर के, मेन पार्ट हमारा ये है एरर, जो मैं साथ में कवर करते जाने वाला हूँ। जनरली अगर आप जिसको बेसिक आइडिया है वो समझो, जो फर्स्ट टाइम सीखने के लिए आया है ना, उसके लिए तो बेस्ट सीरीज है, मैं सब कुछ उसके लिए बना रहा हूँ। लेकिन उसको ये समझने की जरूरत है नहीं, लेकिन उसको अगर कोई और यूट्यूब से वो सीख रहा है तो उसको ये एरर जरूर आएगी, ये मेरी गारंटी है। देखो स्टैटिक फाइल पाथ, ये एरर में क्या होता है, स्टैटिक फाइल पाथ में मतलब अगर मुझे कोई जनरली समझ लो कोई एक स्टैटिक इमेज रखी है, कोई एक स्टैटिक CSS की पाथ है, जो PHP में नॉर्मल में उसको पाथ से मैं इंक्लूड से मैं उसको इंक्लूड करवा देता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इसके लिए कोई एक कीवर्ड आएगा, वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा जब भी ये आएगा। और एक एरर आपके आएगी, मतलब ये जनरली अगर आप उसको समझो किसी का वीडियो में करंट देखेगा तो इसका वो यूज नहीं करेगा स्टैटिक फाइल का, वो यहाँ पे इनबिल्ट CSS लग देगा। इनबिल्ट CSS मतलब जो हम ऊपर लिखते हैं ना, स्टाइल क्लोज एक ही फाइल में, वो ऐसे यूज करेगा। लेकिन ऐसे हम एक्सटर्नल भी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कि आपको कहीं दिक्कत ना है। ये आपको रिक्वायरमेंट कब होगी, जब आप कहाँ पे, जो मैंने टेम्पलेट का यहाँ पे लिखा हुआ था, ये रहा टेम्पलेट इंप्लीमेंटेशन। जब आप रेडीमेड कोई टेम्पलेट अथवा तो थीम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका एक CSS JS की फाइल होगी, तब आपको उसका ये स्टैटिक फाइल का पाथ आपको देना पड़ेगा। आई होप अगर आपने बेसिक लारावेल सीखा होगा तो आपको आइडिया होगा, आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है माइग्रेशन चेंज। उसमें क्या होता है, देखो दूसरी एरर है माइग्रेशन चेंज। माइग्रेशन में क्या है, माइग्रेशन का बेसिक उपयोग तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कोई नहीं, कुछ नहीं है, बस ये टेबल बनाना है, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो माइग्रेशन में क्या, टेबल चेंज। तो माइग्रेशन में क्या आता है प्रॉब्लम, देखो एक बार माइग्रेशन जिसने बना दिया, समझ लो मैंने माइग्रेशन कोडिंग से बनाना है, कोडिंग से मैंने बनाया, कोडिंग से GUI में बना दिया, तो अब क्या आता है, दूसरी बार मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग है उसको मुझे इंटीजर करना है, तो वापस मैं कोडिंग में इंटीजर करूंगा, वापस एक कमांड फायर करूंगा आर्टिसन कमांड, उसे वापस वो जो ओल्ड वाला है उस पे मैं अपडेट करूंगा कि भाई स्ट्रिंग की जगह पे इंटीजर हो जाए। उस वहां पे मुझे यहाँ पे जनरली हमें एरर आती है माइग्रेशन चेंज करने में। जो ऑलरेडी एक फर्स्ट टाइम तो हमें एग्जीक्यूट कर देते हैं, लेकिन दूसरी बार जो हमें चेंज करना है ना, उसको वापस रोल बैक करना होता है, उसके बाद हमें चेंज करना होता है, तो वहां पे एरर आती है जनरली सबको, तो वो भी मैं यहाँ पे सोल्व करवा देता हूँ। इसके बाद है CSRF टोकन क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगरी। इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, जनरली आप कोई भी यूट्यूब में करोड़ देखेंगे उसमें इसका तो आप प्रॉब्लम आपको बता ही देंगे। उसमें कुछ है नहीं, बस आपको एक @ करके लिखना होता है CSRF। क्या लिखना पड़ता होता है, CSRF @ करके आपको ये लिखना होता है CSRF। बस आपको ये नहीं लिखेगा तो आपको एरर आएगी। ये कहाँ पे लिखना है आपको, जब आप करोड़ बनाओगे तो उसको एक इंसर्ट का जो फॉर्म बनाओगे ना, उसके बाद फॉर्म के अंदर आपको लिखना पड़ता है। ये क्या करता है, ये एक यूनिक एक टोकन जनरेट करता है, समझ लो 1 2 3 ABCD XYZ ऐसे एक टोकन जनरेट करता है। अगर आपको ये देखना है तो आपको प्रोजेक्ट में ब्राउजर में जाके राइट क्लिक करके आप व्यू सोर्स करना है, राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करो या फिर इंस्पेक्ट करो, उसमें आपको इसका एक इनपुट टेक्स्ट हिडन करके आपको दिख जाएगा, उसमें इसका आपको टोकन जनरेट वाला आपको दिखेगा कि भाई टोकन कैसे जनरेट करता है।
इसका सिक्योरिटी पर्पस मतलब ये कैसा करता है, अगर समझ लो आपको दो ब्राउजर में दो टैब ओपन है, तो दूसरी वेबसाइट में एक रॉन्ग वेबसाइट ओपन है, मतलब समझ लो खराब वेबसाइट ओपन है, तो वो वेबसाइट अगर वो उसमें सबमिट किया आपने, तो वो अपनी शॉपिंग वाली वेबसाइट है जो ओरिजिनल, उस पर ये फायर करेगा एक्शन। तो उसको बचाने के लिए इसने एक टोकन यूनिक जनरेट किया कि भाई ये यूनिक टोकन हो तभी सबमिट हमारा एक्शन फायर होनी चाहिए। तो ये हर एक फॉर्म में अलग अलग एक टोकन जनरेट करेगा, सिक्योरिटी के मामला है। मैं आपको दिखाऊंगा जब हम कोडिंग में आएंगे, तब मैं आपको इसको दिखाऊंगा। अभी जनरल में आप एरर की बात करता हूँ। उसके बाद है इमेज अपलोड में। इमेज अपलोड में एरर क्या आती है, मतलब देखो एरर नहीं आती इमेज अपलोड में, लेकिन जनरल क्या होता है, जब आप कोई इमेज अपलोड देखेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, इमेज अपलोड का सिखाएंगे, लेकिन वो डिलीट के समय वापस जो अपलोड हुई इमेज है वो फोल्डर में से डिलीट कैसे करना है वो आपको नहीं सिखाएंगे। वो थोड़ा टिपिकल है उसकी मेथड, तो वो मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। उसकी भी एरर आपको सोल्व हो जाएगी। उसके बाद है अपडेट। अपडेट में क्या प्रॉब्लम आएगा, देखो अपडेट के समय राउट पाथ यूआरएल, मैंने आपको यहाँ पे समझाया, राउट मतलब पाथ बोलो या फिर यूआरएल बोलो। अपडेट के समय आपको यूआरएल कैसा होगा, अपडेट स्लैश क्वेश्चन मार्क, उसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग का यूज आएगा यहाँ पे अपडेट और डिलीट में। क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू अपडेट स्लैश क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू, समझ लो मैंने यहाँ पे ऐसा होगा अपडेट स्लैश क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेरी स्ट्रिंग जो ये मैंने दिया है ना, क्वेरी स्ट्रिंग, यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग इसको बोलता है। तो ये जो मैंने राउट दिया, पाथ बोलो, यूआरएल दियो, यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आएगी अपडेट के समय। ये जनरली कोई भी यूट्यूब में आप वीडियो उठा लो करड का, वहां पे आपको इसका सोल्यूशन मिल ही जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर समय आता ही है। करड करो तो ये प्रॉब्लम का आपको सामना करना ही पड़ेगा। उसका सोल्यूशन हर एक वीडियो में, डोंट वरी, उसमें कुछ है नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा वो भी। उसके बाद आता है मिडलवेयर। मिडलवेयर का मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। मिडलवेयर मतलब एक छोटा सा कोड बोलो, एक छोटी सी कंडीशन बोलो कि भाई ये इज इक्वल टू 1 हो तभी इस पेज में जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। तो जो भी कंडीशन है वो आप यहाँ पे मिडलवेयर में लिखेंगे। तो उसमें एरर क्या आती है समझ लो, ये मेन एरर है, मेन एरर समझ लो ये। इसका सॉल्यूशन मुझे लगता है जहां तक आपको यूट्यूब में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो प्रॉब्लम कहां पे आता है, मिडलवेयर जनरली एक बात याद रखो, मिडलवेयर गेट मेथड पे ही फायर होते हैं। जो फॉर्म में गेट देते हैं ना, वो गेट मेथड पे ही फायर होते हैं। पोस्ट में वो एग्जीक्यूट मिडलवेयर काम नहीं करेगा। समझ लो मैंने 3 पेज बनाए, तो तीनों में मैंने मिडलवेयर लगाया कि भाई लॉगिन है, उसकी कंडीशन चेक की मिडलवेयर के अंदर कि लॉगिन हो तभी इस 3 पेज में जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए डायरेक्ट यूआरएल से। तो क्या करेगा वो, जो 2 पेज में गेट मेथड है तो उसमें काम करेगा। डायरेक्ट में यूआरएल में लिखूंगा जैसे, तो वापस वो चेक करेगा और वापस वो हमारे लॉगिन पेज में डाल देगा कि भाई इसका एग्जीक्यूट नहीं हुआ कोड। लेकिन पोस्ट मेथड में ये मिडलवेयर काम नहीं करेगा, वहां पे आपको एरर आएगी। क्यों, क्योंकि ये मिडलवेयर ओनली वर्क करता है गेट मेथड पे, पोस्ट पे काम नहीं करता। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप बोलोगे कि भाई इसका सोल्यूशन पोस्ट की जगह हम गेट क्यों नहीं कर देते, कर सकते हैं, लेकिन इस इंसर्ट के समय हमें सिक्योर डेटा चाहिए, तो सिक्योरिटी माटे हमें पोस्ट ही यूज करेंगे। गेट क्या करेगा, गेट आपको यूआरएल में वो डेटा दिखा देगा, तो वो सिक्योरिटी नहीं होगी हमारे प्रोजेक्ट की, इसलिए हमें इंसर्ट के समय हमें पोस्ट का यूज करना पड़ेगा। तो पोस्ट इसमें काम नहीं करेगा, इसमें गेट ही काम करेगा। तो इसका एक दूसरा सोल्यूशन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद प्रॉब्लम आता है केस प्रॉब्लम। लारावेल बाय डिफॉल्ट जो भी आप एग्जीक्यूट करते हैं उसको एक मेमोरी में केस के अंदर बाय डिफॉल्ट वो स्टोर करता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या आता है, कई बार समझ लो, अगर मैंने एक बार एग्जीक्यूट किया अपने कोडिंग में हाई लिख के, तो 2-3 बार मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, 2-3 बार, जनरली मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कई बार क्या वो हाई को वो स्टोर कर देगा केस में। तो अगर मैं उसके बाद में चेंज करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, हाई को मैं हेलो लिख देता हूँ, हेलो, तो वो आउटपुट में हाई देगा। क्यों, लेकिन वो केस से उठा के आपको दे रहा है, कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। तो आपको कुछ एरर भी नहीं दिखाई देगी और आपको लगेगा मेरा कोड एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा। तो कई भाई आप यहाँ पे 1-2 घंटा आप अपना वेस्ट कर देते हो, लेकिन कुछ है नहीं, आपको अपना केस को क्लियर करना पड़ता है। उसके लिए एक कमांड है आर्टिसन केस क्लियर करके है, वो मैंने आपको भी बता दिया। ऐसे ही है PHP आर्टिसन केस कोलोन क्लियर, PHP आर्टिसन केस कोलोन क्लियर, इससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा अपने प्रोजेक्ट में लाइव। उसके बाद आता है मॉडल। मॉडल में आप क्या प्रॉब्लम, देखो ये प्रॉब्लम जनरली आना नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया कि आप जो फाइल से वो कमांड के साथ भी आप क्रिएट कर सकते हो। आर्टिसन कमांड के साथ आप फाइल क्रिएट करोगे, मॉडल, कंट्रोलर और माइग्रेशन, ये फाइल आप क्रिएट करोगे।
अगर आप जनरल क्या करते हैं कि मॉडल में कुछ 4 या 5 लाइन का ही कोड होता है, तो जनरल क्या करते हैं, एक बार मॉडल क्रिएट कर दिया तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि दूसरे वही फाइल को कॉपी पेस्ट मत करो, कमांड से वापस दूसरा मॉडल जनरेट करो। कॉपी पेस्ट करोगे तो क्या होगा, वो हम जब माइग्रेशन बनाएंगे, माइग्रेशन के साथ हम टेबल बनाएंगे, तो माइग्रेशन में मैंने लिखा एडमिन, तो टेबल भी बना एडमिन नाम से। तो मॉडल हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो मॉडल में क्या लिखेंगे हम, एडमिन। तो लारावेल बाय डिफॉल्ट कोई भी कहीं भी अगर आप इसको मैं यहाँ पे समझ लो, मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन : ऑल, तो ये आउटपुट आपको नहीं देगा एडमिन। क्यों, लारावेल बैकग्राउंड में उसको एडमिन एस लगा के समझ रहा है, तो उसको ऐसा कोई टेबल मिल ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा टेबल किस नाम से बना है, एडमिन। तो वहां पे दिक्कत क्या है, वहां पे आपको एक मॉडल के अंदर, अभी भी हमने कुछ मॉडल में यूज नहीं किया, मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि मॉडल को आपको हाथ टच भी नहीं करना है, तो मॉडल को अब इस कंडीशन पे आपको मॉडल को टच करना पड़ेगा। उसमें एक प्रॉपर्टी आती है टेबल नेम करके, वहां पे आपको एडमिन लिखना होगा कि भाई मेरा टेबल का नाम एडमिन एस नहीं है, आप एडमिन समझो, वहां पे आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ है नहीं। ये मैंने कर दिया। अब आई थिंक अब कुछ नहीं बचा, अब है कोड ट्रेस का है। तो कोड ट्रेस में मैं क्या करूंगा कि कैसे कोड ट्रेस किया जाता है वो आपको मैं दिखाऊंगा। ट्रेस मतलब समझ लो, कई बार क्या होता है नेट से डायरेक्ट उठा के रख दिया, उसके बाद आउटपुट देखते हैं डायरेक्ट, तो भाई 3-4 एरर आती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कंट्रोल जो व्यू फॉर्म से उसको कंट्रोल में जाके उसको डेटा प्रिंट करो कि भाई फॉर्म से मुझे सारे डेटा मिल गए, हाँ मिल गए, उसके बाद सेव मेथड करो, इससे जहां भी एरर आएगी आपको पता चल जाएगा इजीली। उसको बोलते हैं कोड ट्रेस। 1 बाय 1 काम कीजिए, वो मैं आपको यहाँ पे आपको करके सब कुछ दिखाने वाला हूँ। करना मतलब ये कुछ नहीं है, बस आपको एक मेथड से काम करना होता है, वो मैं आपको कराऊंगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं, ये बेसिक पहला वीडियो है, बस मैंने ये लंबा इसलिए वीडियो हो गया क्योंकि मैं सारा टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, आपको एक बेसिक आइडिया देने वाला हूँ कि आप इस सीरीज को देखने के बाद आप कैसा कुछ सीखने वाले हो। सारे टॉपिक में डेप्थ में समझाने वाला हूँ, कोडिंग के साथ, एक पूरा एक करोड़ ये सब कुछ के साथ, क्योंकि आपको और कोई एक सीरीज को देखना मत पड़े। जनरली क्या होता है, करोड़ देखो, उसके बाद लॉग इन लॉग आउट के लिए अलग सी सीरीज देखो, उसके बाद सेशन के लिए अलग देखो, टेम्पलेट के लिए अलग देखो, टेम्पलेट इंप्लीमेंट करने फॉरेन की प्राइमेट की कैसे होते हैं लारावेल में, वो उसके लिए अलग देखो। कुछ नहीं है, जितने प्रॉब्लम है सारे एक वीडियो में एक प्रोजेक्ट बना के आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। सो आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। आई होप आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको और एक बात समझ लो, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाला है उसका छोटा सा एक डेमो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि पूरी सीरीज में हम क्या सीखने वाला है। उसका लुक मत दिखिए, मैं दूसरी बार कह रहा हूँ, उसका लुक देख के मत आना। मैं डिजाइन पे काम नहीं करने वाला, मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, वो आपको समझाने कि भाई CSS कैसे लगानी है, CSS से फाइल कैसे लगानी है। CSS को इम्प्लीमेंट करना नहीं सिखाऊंगा। इम्प्लीमेंट करना मतलब भाई BTN डेंजर जो आएगा वो बेसिक्स नॉर्मल CSS सिखाऊंगा, लेकिन स्पेशल आपको डिजाइन करके ऐसा नहीं दिखाने वाला। हमें टॉपिक सीखना है, पूरा लारावेल कवर करना है, इसलिए समझ लो मैं 10 से 11 वीडियो में सब कुछ आपको सिखा देने वाला हूँ। जनरल में 40 से 50 वीडियो नहीं उतारना, 10 से 11 में आपको सारे टॉपिक्स ये सिखाने वाला। ये सारे टॉपिक सीखोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। उसमें माइग्रेशन आ जाएगा, लॉगिन में राउट हर बार आएगा, मिडलवेयर आएगा, टेम्पलेट आएगा, पार्टीशन, एलोकेट, सब कुछ आ जाएगा। मैंने एक जनरल एक नोटपैड फाइल बनाई है, उसमें सारा लारावेल A to Z कवर करके मैंने जहाँ पे आपको दिक्कत है वो सारा मैंने लिख के रखा हुआ है। वो नोटपैड फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा, इसमें नहीं आगे की वीडियो में शेयर करूंगा। जब आप वो देखोगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और आपने ये प्रोजेक्ट मेरा देख लिया होगा। इस प्रोजेक्ट को अगर आपको बनाना है तो पूरी सीरीज देख लो, उसमें सब कुछ आ गया होगा, क्रॉड सेशन सब कुछ आ गया। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगा। तो इस वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और जैसा भी लगा आप इस वीडियो को जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि भाई क्या कैसा आपको वीडियो लगा। और कोई नए टॉपिक लगता है तो मुझे कमेंट में लीजिए, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।